वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है मलयन कुंजु। उसी तरह एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसमें फहद फाजिल लीडिंग रोल पर है। मलयन कुंजु का मतलब है पहाड़ों का बेटा। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सुबह सवेरे कुछ लेबर्स रबर के बागीचे में काम करने के लिए आते हैं। इसी बागीचे के पास अनिकुटन शॉर्टकट में अनिल नाम का बंदे का घर रहता है। अनिल भी सुबह सवेरे अपनी नींद से जाकर स्नान वगैरह करके भगवान की पूजा पाठ करके अपने काम पर बैठता है। एक्चुअली अनिल एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता है। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जब अनिल किसी का लैपटॉप रिपेयर कर रहा होता है, तभी वो लेबर्स सीटी बजाने की वजह से अनिल का कंसंट्रेशन मिट्टी में मिल जाता है। इसको हिचकियां भी आने लगती है। पानी वगैरह पी के अनिल गुस्से से टॉर्चलाइट ऑन करके बाहर देखने लगता है कि किसने आवाज की। ये देखकर वहाँ के लेबर्स एक दूसरे में यही कहने लगते हैं कि शायद हमारी वजह से अनिल डिस्टर्ब हो चुका है। गुस्से से अनिल इन काम वालों के पास आकर कहने लगता है, सिर्फ आप लोग ही नहीं, मुझे भी काम करना है। तुम्हारी बेटी का लैपटॉप ही रिपेयर कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोग ऐसे ही साउंड करते रहोगे तो मैं कैसे काम करूँगा। इस तरह से अनिल इन लोगों को डांट डपट कर वापस अपने कमरे में आकर लैपटॉप को रिपेयर करके सो जाता है। खैर सूरज उगने के बाद अनिल की माँ अनिल के लिए कॉफी वगैरह बनाकर उसके रूम में रख देती है। एक्चुअली अनिल की माँ अपने नेबर से बहुत ही अच्छे से बात करती रहती है, सारे लोगों में घुल मिल जाती है। उसी वक्त अनिल के नेबर सुनी और विजी को बच्ची पैदा होने की वजह से ये लोग हॉस्पिटल से वापस अपने घर आते हैं। अनिल की माँ कुछ रस्मों और रिवाजों के साथ विजी और उसकी बच्ची को घर के अंदर लाती है। खैर थोड़ी देर के बाद जब वो छोटी बच्ची रो रही होती है, इस बच्ची की रोने की आवाज अनिल के कानों में पड़ने पर अनिल बहुत ही इरिटेट होने लगता है। और थोड़ी देर के बाद शैनी नाम की एक लड़की अपना लैपटॉप लेने के लिए अनिल के घर आती है। पता चलता है कि अनिल ने इस लैपटॉप को कुछ जॉइंट से जोड़ा होता है, जैसे दरवाजों पर लगाते हैं ना, वही जो ओपन क्लोज करते हैं। ओ भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या कारपेंटर। शैनी अपने लैपटॉप को देखकर पूछने लगती है, ये क्या किया तुमने मेरे लैपटॉप के साथ? मैंने सोचा था कि मेरा लैपटॉप बहुत ही नया दिखेगा। अनिल कहने लगता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे 200 रुपए देकर रिपेयर करने के लिए कहा। अगर तुम्हारे लैपटॉप को अच्छे से रिपेयर करना हो तो स्पेयर पार्ट्स के लिए ही 5000 लगते हैं। शैनी गुस्से में आकर अनिल से कहने लगती है, तो फिर ठीक है, लैपटॉप तुम्हारे पास ही रखो, मैं पैसे देकर तुम्ही से करवा लूंगी। इस तरह से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब अनिल अपने काम पर जाने ही वाला होता है, अनिल की माँ अनिल से कहने लगती है, विजी अपने बच्चे के साथ घर आई, एक बार जाकर देख के तो आओ तुम। अब अनिल पहले से ही गुस्से में होता है, अपनी माँ को उसी गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। खर्च के बाद अनिल किसी होटल जाकर जब परोठा खा रहा होता है, वहाँ के कस्टमर्स एक ही कटोरे से करी सर्व करते रहते हैं। ये देखकर अनिल सोचने लगता है कि पता नहीं किस किसने इस कटोरे को छुआ होगा। इस तरह से जब वो करी का बर्तन अनिल के पास आता है, अनिल जानबूझकर उस बर्तन को नीचे गिरा देता है और होटल वाले से कहने लगता है, अरे भाई बर्तन नीचे गिर गया, मेरे लिए एक और करी ला दो ना। इस तरह से अपने लिए सेपरेटली मंगवा कर खाने लगता है। उसके बाद अनिल वापस अपने घर आकर अपना पेंडिंग वगैरह काम खत्म करके ठीक 3:30 बजे अपने फोन में अलार्म रखकर सोने लगता है। कुछ ही देर बाद अनिल को दोबारा उस बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से अनिल ढंग से सोता ही नहीं। अलार्म बजने से पहले ही अपनी नींद से जाकर आजुल की तरह स्नान वगैरह करके अपने काम पर बैठता है। जब फुल फोकस के साथ अनिल अपने काम को कर रहा होता है, तभी वो बच्ची रोने की वजह से दोबारा अनिल डिस्टर्ब होने लगता है। अपनी टॉर्च लाइट लेकर सुनी के घर की तरफ डालने लगता है। टॉर्च लाइट की रोशनी देखकर सुनी और विजी अनिल से कहने लगते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बच्ची है ऑफकोर्स रोएगी। अनिल भी गुस्से में आकर सोनिया और विजी से कहने लगता है कि तुम्हारी बच्ची की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। खैर शैनी अपनी पढ़ाई करते हुए जब भी कॉलेज से इसको हॉलिडे मिलता, तब वो अनिल के रबर के बागीचे में आकर काम करती रहती है। काम करने के जो भी पैसे मिलते, उन पैसों को अनिल के माँ के पास ही छुपा कर रखती है, ताकि जब वो पैसे 5000 जमा हो जाए तो वो अपने लैपटॉप को रिपेयर करवाएगी अनिल से ही। उसके बाद अनिल किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान जाकर एक वाटरप्रूफ टॉर्च लाइट खरीदता है। अपने गांव वापस आते समय गवर्नमेंट वाले कुछ अनाउंसमेंट दे रहे होते हैं। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ का एरिया डाउन होने की वजह से बाढ़ आने की संभावना है, तो सारे लोग अभी से गवर्नमेंट स्कूल के पास चले जाओ, मतलब सेफ शेल्टर पर। यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद अनिल उस जीप वाले ड्राइवर से कहने लगता है कि ये सब कुछ फालतू की पब्लिसिटी है। जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, ऐसा ही अनाउंसमेंट करते हैं पॉलिटिशियंस। लास्ट टाइम मैंने सेफ हाउस पर गया था, ढंग की फैसिलिटीज ही नहीं होती वहाँ पर। इस बार तो मैं हरगिज ही नहीं जाऊँगा। रात में अनिल की माँ अपनी बेटी संध्या से बात करके अनिल के पास आकर कहने लगती है, अभी अभी मैंने तुम्हारी बहन संध्या से बात की, कल संध्या की फैमिली हमारे गाँव आ रहे हैं, क्या मैं संध्या से मिलकर आऊँ?
यह सुनने के बाद अनिल गुस्से से अपनी माँ से कहने लगता है, हाँ तुम संध्या के पास जाओ, उसके बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद अनिल एज यूजुअल की तरह अपने फोन में अलार्म रखकर सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोबारा सोने की बेटी रोने की वजह से इसकी नींद टूट जाती है। तभी अनिल अपना एक फ्लैशबैक को याद करने लगता है। जब अनिल टीनेज की उम्र में था, उस वक्त अनिल का फादर और कुछ लोग रात के वक्त एक खेत में गए थे जंगली सुअरों को हंट करने के लिए। जो सुअर अनिल के फादर के खेत को बर्बाद कर रही थी, अनिल का फादर उस सुअर को मार देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सुअर तो बच्चों को जन्म देने वाली है। अनिल के फादर का फ्रेंड कहने लगता है कि हमने बहुत बड़ा पाप किया, अगर ये बात पुलिस वालों को पता चलेगी तो हम पर केस होगा। अनिल का फादर कहने लगता है, कोई पाप नहीं होगा, ये मेरे खेत को बर्बाद कर रही थी। और अनिल से कहने लगता है कि तुम फटाफट से घर जाकर अपनी माँ से कहो गर्म पानी रखने के लिए। खैर प्रेजेंट डे पर जब सुबह सवेरे दोबारा अनिल अपना काम कर रहा होता है, दोबारा सोनी की बच्ची रोने लगती है, जिसकी वजह से अनिल अपने कमरे में कुछ ज्यादा ही वॉल्यूम रखकर भगवान के गाने प्ले करने लगता है। ये आवाजें सुनने के बाद आसपास के लोग अपने घरों से बाहर आकर अनिल की तरफ ही देखते रहते हैं। अब उसी वक्त अनिल की माँ भी जाग चुकी होती है। बेचारी खुद अपने बेटे को कुछ कह सकती, ना ही मोहल्ले वालों को, बहुत शर्मिंदा होने लगती है। दूसरे दिन अनिल का मामा अनिल के घर आता है अनिल की माँ से बात करने के लिए। रात होने के बाद अपने घर जाते समय अनिल और इसका अंकल एक दारू की दुकान आते हैं, ऐसे दारू वगैरह पीने के लिए। अब उसी दुकान में अनिल का नेबर सोनी मौजूद होता है। सोनी अनिल से कहने लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, बच्चे रोने के बहाने से हम पर झगड़ा कर रहे हो तुम। इस तरह से अनिल से झगड़ा करने लगता है। अनिल भी खामोश ना बैठते हुए इसकी जात को लेकर इसे झगड़ा करने लगता है। मतलब लड़ाई के बीच अनिल कैस्ट को बीच में लाता है। सो देखते ही देखते ये झगड़ा थोड़ा लंबा ही होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस वाला इन दोनों के डिटेल्स लेकर अनिल को हल्के से वार्निंग देने लगता है कि जाति के नाम पर कौन झगड़ा करता है आजकल, तुम्हारा पर्सनल मामला है, पर्सनल ही रखो। उसके बाद अनिल का अंकल एसआई के पास जाकर कहने लगता है, सर इस बार थोड़ा माफ कर दीजिए, एक्चुअली अनिल के पापा फांसी लगाकर मर गए थे। उस दिन से लेते हुए अनिल की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। सो पुलिस वाला अनिल को छोड़ देता है। घर आने के बाद अनिल अपनी बहन की शादी की सीडी टीवी में प्ले कर देखने लगता है। उसी तरह अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। मतलब कुछ सालों पहले अनिल और उसका फादर धूमधाम से संध्या की शादी के अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक गाना चलता है। प्रेजेंट डे पर दूसरे दिन अनिल किसी के घर में इलेक्ट्रिक काम करने के लिए जाता है। इसी घर के बगल में अनिल की बहन संध्या आई होती है। अनिल को देखकर संध्या अनिल से कहने लगती है कि तुम तो मुझसे नहीं बात करोगे, एटलीस्ट मेरे बेटे से तो बात करो। माँ ने सब कुछ भूलकर मुझे अपना लिया, तुम कब मुझे अपनाओगे, कब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा। अनिल कहने लगता है कि मैंने अपने आँखों से मेरे पापा की मौत देखी। हमारे पापा ने खेत बेचकर शादी के अरेंजमेंट्स किया था, लेकिन आइन टाइम पर तुमने वो कांड कर दिया। खेत बेचने से पहले बोल देती तो शायद पापा की जान बच जाती। बात ये थी कि जब संध्या की शादी हो रही होती है, संध्या अपने बॉयफ्रेंड दीपू के साथ गांव छोड़कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चली, लड़के वाले अनिल की फैमिली को अनाप शनाप बकने लगे। अनिल के फादर को एक छापड़ भी लगाया। अनिल का फादर इसी बेइज्जती को ना सहते हुए अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सो इस तरह से सोचकर अनिल रोते हुए अपने घर जाने लगता है। उसी सड़क के पास शैनी अनिल को रोता हुआ देख लेती है। खैर दूसरे दिन शैनी अनिल के घर आती है अपना लैपटॉप लेने के लिए, और अनिल ने इस बार इसके लैपटॉप को टिप टॉप से रेडी कर चुका होता है। शैनी अनिल से कहने लगती है, मैं तुमको जितना बुरा समझती थी उतने बुरे नहीं हो तुम। मुझे पता है कि तुम शैनी को बहुत मिस कर रहे हो, मैंने तुमको रोते हुए देखा, इतना याद आ रही है तुम्हारी बहन तो अपने घर बुलाओ ना। लेकिन अनिल शैनी को डांट डपट कर वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर के बाद अनिल का पड़ोसी सोनी अनिल के घर आता है अपने घर के फंक्शन पर इनवाइट करने के लिए। अनिल से कहने लगता है कि कल मेरी बच्ची का नामकरण है, मैंने अभी अभी तुम्हारी माँ को बुलाया, माँ ने कहा जरूर आएगी, अगर तुम भी आते तो अच्छा होगा। अनिल सोनी को हाँ का जवाब देने लगता है। खैर दूसरे दिन जबरदस्त बारिश होने लगती है, लेकिन उसी बारिश में अनिल और उसकी माँ सोनी के घर जाने लगते हैं। फंक्शन पर काफी सारे लोग आए होते हैं और उसी तरह फंक्शन ठीक ठाक ही चलने लगता है। इसी दरमियान में अनिल सोनी की बच्ची को देखने के लिए जाता है और उस बच्ची को देखकर बहुत गुस्सा होकर फटाफट से अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आने लगता है। गुस्से से अपनी माँ से कहने लगता है कि मैं बहुत ही मेहनत से पैसे जमा करके संध्या के बेटे के लिए वो सोने की बैंगल खरीदा था, लेकिन माँ तुम मुझे बिना पूछे सोनी की फैमिली को दान कर दिया। अनिल की माँ कहने लगती है, अरे वो बैंगल तो तुमने सालों पहले खरीदा था, संध्या पर गुस्सा होकर तुमने अपने भांजे से भी नहीं मिले, अब वो बैंगल संध्या के बेटे को नहीं जमेगी, बहुत बड़ी हो चुकी है।
इसलिए मैंने सुनी की बेटी को दे दिया। खैर उसके बाद सुनी अनिल के घर आकर कहने लगता है कि अनिल, बारिश बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बारिश को देखकर मेरी बीवी विजी बहुत डर रही है। हम लोग जीप के जरिए से सेफ हाउस पर जा रहे हैं। अगर तुम भी अपनी माँ को भेज देते तो अच्छा होगा, बाढ़ आने से पहले बच जाएंगे। अब पहले से ही अनिल गुस्से में होता है। सुनी से कहने लगता है कि वो मेरी माँ है, मुझे पता है कैसे अपनी माँ की देखरेख करनी है, और वैसे भी हम लोग अपना घर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। खैर और थोड़ी रात होने के बाद सुनी की फैमिली अपने घर के सारे सामान जीप में रखने लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। दूसरी तरफ जब अनिल अपने घर में काम कर रहा होता है, उसी वक्त सडनली बाढ़ आने की वजह से इसका घर कोलैप्स हो जाता है और अनिल अपने ही घर के नीचे धंस जाता है। जब अनिल ऊपर आने की कोशिश करने लगता है तो ये ऊपर ही नहीं आता, अनकॉन्शियस होने लगता है। उसी वक्त अनिल का फादर अनिल को बाहर निकालकर इससे ये कहने लगता है, ये जात पात लड़ाई ये सब कुछ जिंदा रहने तक ही सीमित है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। देखो हमारी सुनी की बच्ची रो रही है, उसको तुम्हारी जरूरत है। इस तरह से अनिल अपने मरे हुए फादर को इमेजिनेशन करने लगता है। होश में आने के बाद दोबारा अनिल इस दंदल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद अनिल को सुनी की बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर अनिल इस बार इरिटेट नहीं होता, उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है कि इस बच्ची की आवाज कहां से आ रही है। इसी दंदल में अनिल को बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती है, मतलब सोनी, विजी, अनिल की माँ, वो जीप ड्राइवर, सारे लोग इस दंदल में फंसकर मर चुके होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मूवी की एंडिंग तक मूवी सर्वाइवल बेसिस पर ही चलने लगती है। मतलब अनिल की कोशिश यही होती है कि कैसे इस दंगल से बाहर निकले, कैसे उस बच्ची को ढूंढ निकाले। खैर इसी दरमियान में अनिल को उस बच्ची का एक खिलौना नजर आता है। अनिल इस खिलौने को बजाते हुए आवाज करने लगता है। फाइनली बहुत देर बाद अनिल को सोनी की बच्ची नजर आती है जो किसी जगह पर सेफ होती है। इस जिंदी बच्ची को देखकर अनिल बहुत खुश होने लगता है और इसी तरह रोने की आवाज सुनकर इरिटेट भी नहीं होता। सुबह होने के बाद रेस्क्यू टीम आकर अनिल और उस छोटी बच्ची को उस दंगल से बाहर निकालते हैं। इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 15 लोगों की मौत हो चुकी होती है। खैर उसके बाद जब अनिल हॉस्पिटल में होता है ट्रीटमेंट लेते हुए, अनिल की बहन संध्या अनिल की केयरिंग करती रहती है। जब अनिल थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है, लंगड़ाते हुए सोनी की बच्ची के पास जाता है जो फिलहाल आईसीयू रूम में मौजूद होती है। अनिल उसी खिलौने से उस बच्ची को खिलाने लगता है और शायद इस बच्ची को अपना भी लेता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।